नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूपी की जो राजनीति है 2027 तक पूरी तरीके से बदल जाएगा। तीसरा मोर्चा बनने की आशंका है। वहीं पे दूसरी तरफ घोसी में उपचुनाव होना है विधानसभा का। सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो चुका है, क्योंकि जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खासकर अपना दमखम दिखाना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं पे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है घोसी विधानसभा सीट पर। घोसी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई राज्यों में चर्चित रहती है, क्योंकि एक ऐसी सीट है जिसपे लगातार उपचुनाव होते आ रहे हैं और उपचुनाव होने का रिकॉर्ड घोसी विधानसभा सीट को मिला है। वहीं पे मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे अजीत सिंह को बनाया है, इसमें दो राय नहीं है, फाइनल हो चुका है। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी फाइनल करे उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने नई चाल चल दी है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उनके बेटे अरविंद राजभर को एक बार फिर से घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं, 2 विधानसभा का चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं घोसी की सीट ओम प्रकाश के राजभर के चक्कर में कहीं हाथ से फिर से न निकल जाए, क्योंकि बताया जाता है कि 2023 में जब उपचुनाव हुआ, दारा सिंह चौहान को वहां से चुनाव लड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। लगभग 41,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 41,000 वोटों से जीत गए। प्रचंड जीत हुई। तो इससे आंकड़ा लगाया जा रहा था, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। हालांकि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन 2027 का चुनाव लड़ना है, उससे पहले अपनी ताकत को दिखाना होगा। तो वो एक ही मौका है घोसी का उपचुनाव लड़कर, और घोसी में अतुल राय को बसपा अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। अतुल राय छोटे मोटे नेता नहीं है। अतुल राय पूर्व के सांसद रह चुके हैं। 2019 में सांसदी का चुनाव बसपा की सीट से लड़े और 2024 तक वो सांसद रहे, तो एक मजबूत प्रत्याशी है। तो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो विजय राजभर हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सबकी बोलती इस समय बंद है। वहां का जातीय समीकरण जरा समझिए। जहां पे घोसी विधानसभा सीट जो है वहां पे 1 लाख प्लस मुस्लिम वोटर रहते हैं, जो मीडिया में चल रहा है। लगभग 70,000 के आसपास राजभर वोटर है। 45 से लेकर 50,000 वोटों के बीच में यादव का वोट है, और वहीं पे चौहान समाज का लगभग 45-46,000 वोट है चौहान समाज का। और दलित समाज के जो वोटर हैं वो 35 से 36,000 बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वोटर की संख्या दलितों की ज्यादा है। तो मायावती एक नया कार्ड खेलना चाहती हैं कि मुस्लिम और दलित अगर एक साथ आ जाएंगे, और अतुल राय अपनी बिरादरी को अगर जोड़ लेते हैं 50%, राय वैसे ठाकुरों में आते हैं, तो अगर वो अपनी बिरादरी को इकट्ठा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लग सकता है घोसी विधानसभा सीट पर। बसपा शुरुआत अपना घोसी विधानसभा सीट से करने जा रही है, क्योंकि ये चर्चित सीट है। यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव लगातार सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद आना जाना लगा रहा और मीडिया में चर्चे भी इसके हैं, तो चर्चित सीट है। तो यहाँ से अगर अतुल राय बसपा के प्रत्याशी बनते हैं तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। ज्यादातर यहाँ पे नुकसान अगर किसी का होगा तो वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों में भी सेध मार सकती हैं बहन जी। तो वहीं पे दूसरी तरफ अतुल राय मजबूत और पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे खबरें तेज चल रही हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर बसपा की अपनी शुरुआत करना चाहती है, बसपा जिस तरीके से 2017 के बाद से लगातार कमजोर होती चली आई है, अगर वो अपनी मजबूती दिखाना चाहती है तो घोसी एक ऐसी सीट है जहां पे दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बन सकता है। अति पिछड़े समाज के अगर लोग भी जुड़ जाएंगे तो फिर सोने पे सुहागा है। बसपा के लिए यही एक मौका है कि जो अपनी ताकत दिखा सकती है, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं। 2027 का चुनाव होने वाला है। 2027 का चुनाव अभी पार्टियों के लिए तो बहुत कम समय बचा है, लेकिन वोटरों को लग रहा होगा कि भी बहुत समय है, लेकिन पार्टियों के लिए बहुत कम समय है, उनकी तैयारी करना है। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी बसपा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।